हेलो एवरीबॉडी, आज हम जी के लिए सीरीज़ की एक और वीडियो में आ गए हैं जिसमें हम ये क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे जो सॉल्व करना सीखेंगे, जो है जी एडवांस 2016 का पार्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगो एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो इसमें मेजरली आपको फर्स्ट स्टेप पकड़ना है। जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप पकड़ लिया वैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें कैसे करें हम, आप देख सकते हो एक रिलेशन है बिटवीन द एंगल्स हमारा, जो हम साइन को वैल्यूज पास कर रहे हैं, एक इनमें एक रिलेशन है। ये क्या है, k-1 π/6 और ये क्या है, k π/6। ठीक है, तो हम एक रिलेशन देख सकते हैं इसमें कि ये यहाँ पे k-1 π/6 है, ये k π/6 है। तो इस एंगल को अगर हम खोलेंगे, सो लेट्स से ये अगर हम खोलते हैं तो हमें मिलेगा k π/6 - π/6। तो ये हमें we'll get the value after like expanding this। तो हमें क्या मिलता है, π/4 + k π/6 - π/6। अब ये देख सकते हो ये एंगल और ये पार्ट इज सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, -π/6। तो अगर आप इसे ले लो a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू π/4 + k π/6। अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको लग रहा है ये डायरेक्शन लेस है, बट हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर इन द न्यूमरेटर वी आर गोइंग टू वी आर ट्राइंग टू गेट द टर्म्स इन माइनस। तो जब हमारे पास a - b या कुछ ऐसे मिल जाएगा, x - y, तो ऐसे सारी सिग्मा में हमें पता है जब ऐसे मिल जाता है हमें, तो k की वैल्यू पुट करते करते सारी टर्म्स कटती चली जाती हैं एंड हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बचती हैं इन दी एंड। ठीक है, तो हम वही ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ पे ऊपर हम एक एक्सप्रेशन लिया है दैट विल बी समथिंग लाइक a - b या x - y। ठीक है, तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अब कैसे करना है, आप ट्राई करो b - a। लेट्स डू b - a। तो b - a हमें दे देगा π/6। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस π/6 तो प्लस π/6। तो b - a हमें दे रहा है π/6। Now this is the value of b - a। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। साइन b - a पता है, अगर b - a π/6 है तो साइन b - a 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, साइन b - a पुट कर दो, साइन b - a। अब आपका ये 1/2 है, यहाँ पे 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब साइन b - a आ गया, b की वैल्यू पुट कर दो एंड a की वैल्यू पुट कर दो। लेट्स पुट इन द वैल्यूज ऑफ b एंड a। तो ये रेस कर दो, आपको b इज, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये है b एंड ये है a। ठीक है, अब मैं इसे रेस करूँ। अब ऊपर साइन b - a, लेट्स राइट दिस, k इज इक्वल टू 1 से 13 2 मल्टीप्लाई। अब साइन b - a को इसके b और a को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो साइन ऑफ π/4 + k π/6 माइनस π/4 + k - 1 π/6, ये पूरा पद। ठीक है, एंड नीचे डिनोमिनेटर में वो ही रहेगा हमारे पास, साइन π/4 + k - 1 π/6 इंटू साइन π/4 + k π/6। ठीक है, अब मेरा बोर्ड बहुत छोटा है वरना मैं आगे ऐसे लिखता जाता, बट एज यू कैन सी अब यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स ऐसे हैं, साइन b - a है, तो साइन b - a क्या होएगा, साइन b cos a माइनस cos b साइन a, ये हो जाएगा। तो अब इसे ऐसे ही इसे खोल देंगे, तो इसे खोल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ दिस माइनस साइन ऑफ दिस कॉस ऑफ दिस माइनस साइन ऑफ दिस कॉस ऑफ दिस। ठीक है, एंड अब मैं इसे खोल देता हूँ,
ऐसे ही जैसे साइन बी माइनस सी की प्रॉपर्टी लाइक साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी मैं लगा देता हूँ। तो अगर आप चाहो आप स्किप लाइक आगे कर सकते हो ये पार्ट, क्योंकि मैं अब लिखने में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो लिखने में टाइम तो लगेगा ही। तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा के इक्वल टू 1 से 13 साइन ए पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाय 6 cos पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म साइन पाई बाय 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाय 6 साइन पाई बाय 4 प्लस के पाई। हाँ चलो फाइनली मैंने पूरा ये लिख दिया। अब जब हम लाइक ये माइनस में है तो हम इसे डिनोमिनेटर में इस पूरे को अलग टर्म लिख देंगे एंड इस पूरे को एक अलग टर्म लिख देंगे। माइनस साइन है ना बीच में, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इस पूरे टर्म को एंड इस पूरे टर्म को अलग अलग लिख देंगे। ओ भाई चलो करते हैं। तो अगर हम इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को लिख देंगे, अभी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमें दिख रहा है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये क्या बना रहा है, ये और ये बना रहा है कॉट ऑफ दिस। ये ले लो आप, ए होएगा शायद ए, तो ये बनाएगा जब ये कैंसिल आउट होगा कॉट ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा, तो ये कॉट ऑफ ये बचेगा। तो हमें कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी बचेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और हमारे पास ये अपॉन ये बचेगा एंड ये बचेगा कॉट ऑफ वट एवर दिस इज, एंड माइनस यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, ये और ये बच जाएगा, दैट इज कॉट ऑफ दिस। ठीक है हो ओके। तो हम आगे लिखते जाते हैं k इक्वल टू 1 से लेके 13 तक। यहाँ पे बचेगा कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए दैट इज दिस पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब एक ट्रिक होती है छोटे में छोटा, मैंने एक यूट्यूबर से सीखा है, वेरी फेमस यूट्यूबर। छोटे में छोटा एंड बड़े में बड़ा, जो भी बड़ी वैल्यू होती है उसमें बड़ा वाला डाल दो एंड छोटे में छोटा डाल दो। तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू के की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दी, ये 0 हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाय 4, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस यहाँ पे 13 पाई बाय 6 हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। ठीक है, तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। 13 पाई बाय 6 हमारा हो गया 2 पाई प्लस वो हो गया ना हमारा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया 13 पाई बाय 6। ठीक है, एंड पाई बाय 4, तो इसे 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। जब हमने 2 पाई लिख दिया तो 2 पाई तो हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। पाई बाय 4 होता है 45, पाई बाय 6 होता है 30, तो 70 डिग्री ये हो गया, सॉरी 75 ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 4 हो गया कॉट ऑफ 45 डिग्री।
कॉट ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, कॉट ऑफ 45 1 होता है, 1 माइनस, और कॉट ऑफ 75 डिग्री क्या होता है, अब कॉट ऑफ 75 डिग्री हो गया 1 बाय tan ऑफ 75, मुझे याद नहीं है ये वैल्यू, आई डोंट नो वाई, बट निकाल लेते हैं, tan 45 प्लस 30 इज इक्वल टू tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। तो ये हो गया tan 45 डिग्री होता है अपना 1 प्लस tan 30 1/√3, तो 1 प्लस, आई नो बोर्ड बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है बट आई कांट हेल्प इट, और फिर यहाँ पे 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, तो 1 माइनस 1/√3, तो 1 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, पूरा इरेज करो और वापस लिखो, 2 इंटू 1 माइनस √3, यहाँ पे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 यहाँ आ गया, 2 इंटू √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1, तो 2 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये कटा 2 4 अपॉन √3 प्लस 1, रैशनलाइज करोगे तो √3 माइनस 4, यहाँ पे तो 3 2, यहाँ पे 2 पूरा 2 हो गया, 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू √3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू √3 माइनस 1। बेसिकली इसमें पूरे क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं करा, बस फर्स्ट स्टेप आपको फिगर आउट करना था, वो था आपको एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालना था। जो एंगल्स के बीच में रिलेशन था वो था सब्ट्रैक्ट करने पे π/6 आ रहा था। अब हमने उसी को यूज़ करके उसे ऊपर जहाँ पे 1 था हमारे पास, उसकी जगह हमने साइन b माइनस ए लिख दिया था, और फिर हमने एक्चुअल एंगल्स पुट कर दिए थे। जब हमने एक्चुअल एंगल पुट करे तो हमने साइन b माइनस ए की प्रॉपर्टी लगाई, या आप साइन a माइनस भी कह सकते हो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसे लगाने के बाद हमारा डिनोमिनेटर से एक एक टर्म कट की थी, ऊपर बचा मतलब हमारे पास फिर कॉट बच रहा था। कॉट बचने के बाद मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई जो मैंने भी सीखी हुई है, जब आपको ऐसे कॉट a माइनस कॉट b मिल जाए तो जो छोटी वैल्यू होती है, जो भी छोटी टर्म होएगी आपकी दोनों में से, उसमें जो आपका सिग्मा की छोटी वैल्यू है वो पुट कर दो, एंड जो भी बड़ी वाली टर्म होएगी उसमें आप बड़ी वैल्यू पुट कर दो सिग्मा की। उसके बाद फिर हमने बस कॉट्स को सिंप्लीफाई करा। अब आप मेरी हालत देख भी सकते हो, मुझे कॉट 75 की वैल्यू तक याद नहीं, बट हमने वो बहुत ईजिली डिराइव कर ली बाय यूजिंग tan a प्लस b फॉर्मूला, ठीक है। और फिर हमारा वैल्यू आ गई 2 इंटू √3 माइनस 1। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो ऑफ दिस of the J Killer series, and I hope you like the question, and I'll see you in the next one. Thank you.